Hello students, how are you? Students, in previous video we discussed about the heating effect of electric current, or I told you students clearly कि when current passes through a resistance या resistor heat is produced, that is called heating effect of electric current. तो स्टूडेंट्स मैंने उसमें ये भी बताया कि हीटिंग इफेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, जूलेज लॉ भी बोल सकते हैं, और एक मैथमेटिकल रिलेशन भी मैंने निकाला है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अगर कोई रेजिस्टेंस आर है या रजिस्टर आर है, अगर उसमें करंट आई पास करता है फॉर ए स्मॉल टाइम टी, हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस, दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, जूलेज लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जूलेज लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, उसका क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ हम उसको अप्लाई करते हैं डेली लाइफ में, वो एप्लीकेशंस हम आज जानेंगे। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो इस इफेक्ट पे काम करती हैं, जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिक टेस्टर है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक ओवन है, इलेक्ट्रिक आयरन है, ये सभी की सभी जो डिवाइसेस है वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करती हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक बल्ब, और सेकंड है बेटा इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो हीटिंग इफेक्ट है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब में भी काम आता है। तो स्टूडेंट्स, जो हीटिंग इफेक्ट है इट इज़ आल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो करंट का हीटिंग इफेक्ट है वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक लाइट इन इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या डिस्कस करने वाले हम, दैट इज़ इलेक्ट्रिक बल्ब स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें है ना करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है, और उस जो एनर्जी सप्लाई करते हैं, कुछ एनर्जी तो आपकी हीट की, मोस्ट ऑफ द एनर्जी तो वो हीट में यूज होती है, बट सम रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज आल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट। ओके, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में होता क्या है, अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब में हीटिंग इफेक्ट हो, तो इसका जो फिलामेंट है दैट मस्ट बी विदस्टैंड विद हाई टेम्परेचर। इट मीन्स दैट्स जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का, जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है, इसका जो फिलामेंट होता है दैट मस्ट बी विदस्टैंड एट हाई टेम्परेचर। इसका मतलब जो फिलामेंट है वो हाई टेम्परेचर पर विदस्टैंड रहना चाहिए, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा हाई रहना चाहिए, बिकॉज यू नो जो करंट है वो हीट प्रोड्यूस करेगा, तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसका जो फिलामेंट है वो जल्दी मेल्ट कर जाता है। तो इसका मतलब हमें इसका जो फिलामेंट है ऐसे मटेरियल से बनाना होगा जो क्या कर सकता है, हाई टेम्परेचर पे विदस्टैंड कर सके, टॉलरेट कर सके हाई टेम्परेचर को। तो फॉर दिस पर्पस स्टूडेंट्स, इसका जो फिलामेंट है मोस्टली मेटल का बनाया जाता है। ठीक है, मोस्टली मेटल है, टंगस्टन है। कौन सी मेटल है भाई? टंगस्टन। कहीं पर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है, तो आप कहोगे कि जो टंगस्टन मटेरियल है ये हाई टेम्परेचर पे विदस्टैंड कर सकता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, लगभग देखा जाए तो 3380, यानी कि इतने 3380 डिग्री सेल्सियस तक ये विदस्टैंड कर सकता है हाई टेम्परेचर पे, ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ओके, और इस बल्ब की लाइफ स्पैन को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर नाइट्रोजन या आर्गन गैस को फिल कर देते हैं, ताकि इनर्टनेस क्रिएट करे और इसकी लाइफ स्पैन इंक्रीज़ करे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए कि हम इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का यूज़ क्यों कर सकते हैं, तो आप कहोगे कि टंगस्टन एक मेटल है और उसकी हेल्प से क्या होगा, टंगस्टन का एक अच्छी क्वालिटी है, दैट इज़ हाई टेम्परेचर, या यू कैन से हाई मेल्टिंग पॉइंट, कि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जाके मेल्ट होगा। ओके, तो 3380 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ये विदस्टैंड कर सकता है। तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा इफेक्ट यूज़ हो रहा है भाई, हीटिंग इफेक्ट यूज़ हो रहा है। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की। अब देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में भी क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट का यूज़ होगा। बेसिकली देखा जाए इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है, एक वायर है। ठीक है जी, मेटल की वायर है, जनरली कॉपर की हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है। तो ये वायर जनरली हमारी जो मशीन्स हैं या इलेक्ट्रिक डिवाइसेज हैं उनके साथ सीरीज में लगाई जाए। कई बार पूछ जाता है एग्जाम में पूछता है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ सीरीज में लगता है पैरेलल में, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है ना सीरीज में लगता है जी, किसके, डिवाइस के। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ सीरीज में लगता है। सेकंड वन, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ करता क्या है, इट कंट्रोल द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट।
ठीक है, या अनड्यूली अमाउंट ऑफ करंट। मान लीजिए क्या होता है कि पीछे सर्किट में, मान लीजिए सर्किट के अंदर या कोई डिवाइस को काम करने के लिए 5 एम्पियर करंट की रिक्वायरमेंट है और डिवाइस को मिल जाए 6 एम्पियर करंट, ठीक है जी, तो क्या होगा, पीछे से 6 एम्पियर करंट आया, ये डिवाइस है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ फ्यूज़, अपना कोई वायर लगा देता हूँ, तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा करंट है वो इसमें क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा भाई, हीट प्रोड्यूस करेगा, जिससे ये फ्यूज़ क्या कर जाएगा, यहाँ से कनेक्शन को क्या कट कर देगा, ठीक है, जिससे हमारी डिवाइस क्या कर जाएगी, सेफ रह जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये है ना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट को कंट्रोल करता है और डिवाइसेस को सेफ रखता है, ठीक है, यही इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का पर्पज़ है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगता कैसे है, सीरीज में लगता है, वो मैंने आपको बता ही दिया, सीरीज में कनेक्शन करते हैं। और जी इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, मेटल की एक वायर ही होती है, कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है कि मेटल की वायर ही होती है, ठीक है। बेसिकली मार्केट के अंदर हमारे पास है ना अलग अलग उसके फ्यूज़ है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, ये सभी हमारे मार्केट के अंदर फ्यूज़ अवेलेबल होते हैं। बेसिकली देखो वो डिपेंड करता है डिवाइस के ऊपर। मान लीजिए मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक आयरन है या प्रेस है जो 1 किलोवाट पावर यूज़ करती है और ऑपरेट किस पे होगी भाई, 220 वोल्टेज पे ये ऑपरेट होगी। तो वोल्टेज 220 वोल्टेज और पावर 1 किलोवाट, तो यू नो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। तो यहाँ से करंट निकालेंगे भाई, 1 किलोवाट डिवाइड बाई 220 वोल्टेज, तो यहाँ से करंट आ गया भाई आपका 4.5 एम्पियर, 4.5 एम्पियर करंट आ गया, ठीक है। तो हम इसका मतलब हम फ्यूज़ किसके लिए लगाएंगे भाई, 5 एम्पियर का फ्यूज़ लगाएंगे। कितने एम्पियर का फ्यूज़ लगाएंगे यहाँ पे, 5 एम्पियर का फ्यूज़ लगाएंगे, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द डिवाइस कैपेसिटी या कंजप्शन पावर हम फ्यूज़ अपने कन्वीनियंस के लिए ड्रा कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में होगा क्या, पीछे से करंट आएगा एक्स्ट्रा अमाउंट का, वो इसके अंदर वायर के अंदर जाएगा, उससे हीट प्रोड्यूस होगी, जिससे क्या होगा, वो जो वायर है वो जल्दी मेल्ट कर जाएगी और हमारा कनेक्शन को कट कर देगी, जिससे जो आगे लगी हुई कनेक्शन में डिवाइसेज है वो सेफ रहेंगी, ठीक है। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ फ्यूज स्टूडेंट्स, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है आपका, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पावर, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पावर। तो बताइए इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, जनरली अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है भाई, मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रिक पावर अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इसका मतलब कितना वर्क या कितनी एनर्जी कितने टाइम के अंदर यूज़ हो रही है, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है जी। तो बेसिकली अगर देखा जाए मैथमेटिकली, मैंने बताया भी था, पावर ये भी होता है वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज इनटू करंट। ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर, ये भी हो जाएगा आपका I, दैट इज इक्वल टू आई स्केयर आर, ये हो जाएगा आपका पावर। तो ये फॉर्मूला आ गया आपका आई स्केयर आर। अगर हम वोल्टेज की टर्म में निकालें तो V एज इट इज़ I क्या हो गया भाई, V बाई आर ओम्स लॉ से, तो दैट इज इक्वल टू V स्केयर बाई आर। तो करंट की टर्म में I स्केयर आर हो जाएगा, वोल्टेज की टर्म में V स्केयर आर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक और इसमें स्मॉल टॉपिक्स है, दैट इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। स्टूडेंट्स बेसिकली देखा जाए, अब बात करते हैं हम कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्वेश्चन ये है कि कॉमर्शियल का मतलब क्या है। देखो वैसे है ना इलेक्ट्रिक सॉरी सिंपल एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है भाई, सिंपली क्या होती है, जूल यूनिट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की। बट कॉमर्शियल मतलब हमारे डोमेस्टिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको किस में मेजर करेंगे। जैसे हमारे मीटर के अंदर एनर्जी यूज़ आ रही है, मीटर जो रीडिंग नोट करता है वो एनर्जी की कंजप्शंस को नोट करता है। तो वन रीडिंग का मतलब क्या है, मीटर जब 1 रीडिंग निकालता है या शायद 2 रीडिंग निकालता है, 3 रीडिंग निकालता है, तो उसका मीनिंग क्या है वो देखते हैं। तो कॉमर्शियल मतलब डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो यूनिट क्या है, देखो सिंपली ये बात करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे पावर क्या होती है, W/T, तो W इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाई T, ठीक है। तो वर्डन क्या होता है, एक प्रकार से एनर्जी है, वर्डन क्या है भाई, एनर्जी है। अगर मैं पावर 1 किलो वोट ले लेता हूँ, क्योंकि पावर की यूनिट क्या होती है, वोट या किलो वोट, टाइम की क्या होती है भाई सेकंड, बट मैं बिगर यूनिट लेता हूँ, आवर ले लेता हूँ, 1 आवर, तो ये हो जाएगी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट क्या है भाई, 1 किलो वोट आवर,
ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि 1 किलो वोट आवर किसकी यूनिट है भाई, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या है भाई, 1 किलो वोट आवर। अब क्वेश्चन ये है कि 1 किलो वोट आवर कितने जूल के इक्वल होता है वो बताते हैं। देखो 1 किलो वोट आवर बताना, 1 किलो वोट में कितने वोट होते हैं भाई, 1000 वोट। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 360 सेकंड। तो इसको लिखेंगे 36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 सेकंड। ठीक है, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ, 10 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। तो इसका मतलब 1 किलो वोट आवर कितने जूल के इक्वल होगा भाई, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है स्टूडेंट्स, इसको याद रखना। और एक क्वेश्चन ये है कि 1 किलो वोट आवर किसकी यूनिट है भाई, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।